जी सर, बहुत से लोग पूछते हैं कि न्यू मेट्रो सिटी गुजरान में 6 मरले वाले प्लॉट बेहतर हैं या क्लॉक टावर वाला एरिया बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो फर्स्ट ऑफ ऑल लोग पूछ रहे हैं 6 मरले की, क्योंकि नई डील आई है अभी ए साउथ के स्टार्टिंग के। अगर मैं कहूँ तो ए साउथ ब्लॉक जो है वो स्टार्ट ही 6 मरला प्लॉट से होता है। तो क्लॉक टावर में रिसेंटली तकरीबन 500-600 प्लॉट है जो लोगों ने फुल पेमेंट्स डेवलपमेंट चार्जेस पे करवाई हैं और डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर करवा के क्लॉक टावर में अलॉटमेंट हुई है, चाहे वो बी सेंट्रल में थे या बी ब्लॉक में थे, नो मैटर। अगर उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस काफ़ी सारे लोगों ने जमा करवाए हैं और वो अब ए साउथ के क्लॉक टावर वाले प्लॉट्स के अलॉटीज़ हैं। इसमें अब क्लॉक टावर के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 5 मरले के लोटस गार्डन वाला है और भी काफ़ी एरिया है साउथ में। अगर हम 6 मरले की बात करें तो 6 मरले वाले जो प्लॉट हैं ये सारे तकरीबन 4-5 स्ट्रीट्स हैं 6 मरले की, लिमिटेड से प्लॉट हैं। ए साउथ ब्लॉक में अगर 5 मरले की हम बात करें ना, तो 5 मरले के जो प्लॉट हैं ये कम अज़ कम 3,000 प्लस प्लॉट है 5 मरले का। और अगर हम 6 मरले की बात करें तो 300 के अराउंड है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर फ्यूचर की बात करें रिक्वायरमेंट की, तो मार्केट की भी बात करें तो एज कम्पेयर टू 5 मरला 6 मरले की हमें वैल्यू ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एक लिमिटेड सी चीज़ है। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं कि लोकेशन दोनों में से बेहतर किसकी है। देखें, अर्ली बर्ड ब्लॉक से जैसे ही आप अंडरपास क्रॉस करते हैं साउथ के लिए, तो ए साउथ में एंटर होते ही पहले सबसे पहली रोड कौन सी है? बिलाल एवेन्यू, जो 100 फुट की रोड है। अब ये उस पहले रोड पर ये सारी स्ट्रीट्स हैं, सारी कटिंग वहां पर है। और इसके साथ साथ मस्जिद फरुख जो तैयार हो रही है उसकी और इसके साथ साथ बटरफ्लाई गार्डन है, ये दोनों चीज़ें तैयार हो रही हैं और ये बिल्कुल इन स्ट्रीट के साथ अटैच हैं। जैसे ही आप अगर जैद एवेन्यू वाले बात करूं अंडरपास की, तो वहां से भी क्रॉस करते हैं तो वहां से भी जो पहला रोड आता है वो भी बिलाल एवेन्यू है। ये एक ही रोड है जो दोनों अंडरपास से को टच करता है। अगर मैं ये कहूं कि ये प्लॉट 6 मरले के प्लॉट अर्ली बर्ड के प्लॉट हैं, तो ये कोई बुरा ना होगा, क्योंकि अगर इन 6 मरला से आगे की हम बात करें तो आगे 10 मरला के प्लॉट हैं, फिर 7 मरला के प्लॉट हैं। सॉरी, इसमें कनाल के भी प्लॉट आ जाते हैं, दरमियान में कमर्शियल प्लॉट भी आ जाते हैं। फिर आगे 7 मरला के प्लॉट आ जाते हैं, फिर आगे 10 मरला के प्लॉट आते हैं, कनाल के प्लॉट आते हैं। फिर उससे आगे क्लॉक टावर आता है। अब क्लॉक टावर के बाद अब रोड की ऑपोजिट साइड जो 1200-1300 सीरीज के प्लॉट है लोटस गार्डन वाले, अब वो एरिया है। ठीक है, फिर उसके बाद डेजी गार्डन वाला एरिया है। तो अगर इन 5 मरला की मैं बात करूं प्लॉट्स की, तो ये 6 मरला और 5 मरला जहां से स्टार्ट हो रहे हैं साउथ में, अगर इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस की बात करूं, डिस्टेंस की, तो ये कम अज कम तकरीबन 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर का फासला है जो 6 मरला से 5 मरला तक है। तो मैं समझता हूँ कि जो 6 मरला के प्लॉट्स हैं भी 300 प्लॉट है, तो जिसमें से आप कह सकते हैं कि 250 के राउंड तो सेल भी हो चुके हैं। अब इसमें दूसरी चीज कि जब पहले ये डील आई थी तो 45 प्लॉट के अराउंड ये प्लॉट्स आए थे पहली डील में। तो उसमें कंस्ट्रक्शन करने की शर्त थी। बहुत सारे लोगों ने उस वक्त कहा था कि ये कंस्ट्रक्शन की शर्त अगर ख़त्म कर दी जाए तो हम इंशाल्लाह यहाँ पर मूव हो सकते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो सेकंड डील आई है तकरीबन 200 प्लस प्लॉट्स की ये डील है। अब इसमें कोई कंस्ट्रक्शन की शर्त नहीं है। आपका कोई भी प्लॉट है 7 मरले के 8 मरले के कोई भी है, आप अगर उसका 23 लाख रुपए जमा है आपके प्लॉट में, तो वो 23 लाख इसमें मर्ज हो जाता है। बाकी का 12 लाख आप कैश दें, 35 लाख का आपको 6 मरले का पोजेशनेबल प्लॉट मिल जाता है। सड़कें तैयार है, सीवरेज का काम हो चुका है, स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम हो चुका है। और इसके साथ साथ अब जस्ट वेट जो है वो अहमद एवेन्यू वाले अंडरपास का है। अब जो हमें जिस चीज का वेट है वो अहमद एवेन्यू वाला अंडरपास है। ये रेलवे अंडरपास जैसे ही रेडी होता है तो हमें इन 6 मरला प्लॉट्स की मार्केट काफी पॉजिटिव देखने को मिलेगी। और अंडरपास बनते ही वैसे भी ए साउथ ब्लॉक की मार्केट इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर कंपेयर आप 5 मरला से कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ 6 मरला और 5 मरला का कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। 6 मरला के बहुत अच्छी लोकेशन है, ये अर्ली बर्ड के साथ जुड़े हुए हैं। मस्जिद फरूख पास है, बटरफ्लाई गार्डन पास है, इवन के गुलशन फातिमा पार्क भी पास है। और जो है क्लॉक टावर कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का डिफरेंस है। और मैं समझता हूँ कि जो 6 मरला की ये अपॉर्चुनिटी है क्लाइंट के पास, अगर वो इसको अवेल करते हैं तो वो इंशाल्लाह फ्यूचर में काफ़ी जो है उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा एज कम्पेयर टू क्लॉक टावर और डेजी गार्डन और लोटस गार्डन वगैरह। तो इसके अलावा 7 मरले वाले भी जो प्लॉट होल्डर्स हैं, अगर 22-23 लाख पे है वो 23 लाख वाली फाइल दें, 12 लाख कैश दें और वो पोजेशनेबल प्लॉट ले जाएं। और मजे की बात यह कि इस 35 लाख में डेवलपमेंट चार्जेस भी ऐड हैं।
इसमें बाद में आपको कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, आप इसको लें, होल्ड करें। अब दूसरी एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के प्लॉट्स में 45, 47, 46 लाख के अराउंड अमाउंट पेड है, तो वो परेशान इस चीज़ से होते हैं कि यार ये 23 लाख के एडजस्टमेंट है, हम कैसे एडजस्ट होंगे। तो उनके लिए ऑप्शन ये है कि उनको लगाना पड़ेगा 24 लाख रुपए मजीद, उनको 2 पेयर प्लॉट मिलेंगे। अगर वो 46 लाख वाली फाइल देते हैं या 45 लाख पेड है, मिसाल के तौर पर 46 लाख पेड है, तो वो फाइल दें, आपको 2 6 मरले के पेयर प्लॉट मिल जाएंगे, साथ आपको जो 12-12 लाख है वो कैश देना पड़ेगा। 24 लाख कैश देंगे आप, आपको 2 प्लॉट मिल जाएंगे पोजेशनेबल 6 मरले के आल ड्यूज क्लियर। तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर अगर कोई चाहता है कि डील हो तो वो इम्पॉसिबल है, इससे बेहतर क्लाइंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है।